और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये दिल्ली की जो मेडल संख्या है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी और पूरे देश में, और हम देश का नाम और ज़्यादा रोशन कर सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारी जब सरकार बनी हम भी आम लोगों की तरह ही थे, नई नई पार्टी बनाई थी, नई नई सरकार बनी। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सब लोग के मन में फीलिंग रहती है कि खेल की दुनिया में ऐसा नहीं, हमारे 130 करोड़ लोगों का देश है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंट है, हर क्षेत्र में टैलेंट है, गांव गांव में टैलेंट है, मोहल्ले मोहल्ले में टैलेंट है। लेकिन खेल की दुनिया में जब बात आती थी तो दो चीजें निकल के आती थी। एक तो ये कि खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं नहीं मिलती, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि राजनीति बहुत होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है खेल के क्षेत्र में। जिनको सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन होता नहीं है, सिफारशी लोगों का, किसी नेता का, किसी मंत्री के बच्चे का, किसी अफसर के बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है या पैसे लेके सिलेक्शन हो जाता है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा खेल की दुनिया को प्रभावित करती थी। इसको हमने ठीक करने की कोशिश की दिल्ली के अंदर कि एक तो खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं मिलें, उसके ऊपर हमने काम किया। तो सुनते थे दूसरे देशों में कि बचपन से ही बच्चे को सुविधाएं देते हैं ताकि वो बचपन से ही अपना आगे बढ़ सके, अपनी ट्रेनिंग कर सके। उस क्षेत्र में हमने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम एक निकाली कि स्कूलों के अंदर अगर कोई बच्चा किसी क्षेत्र में दिखता है कि भाई छोटी उम्र में ये इस क्षेत्र में प्रतिभा दिखा रहा है और शायद बड़ा होके कुछ बन जाए, तो उस बच्चे को हम फिर सालाना 2 से 3 लाख रुपए बचपन में ही देना शुरू कर देते हैं।